भारतीयों का एक और झूठ आपको बताते हैं। भारतीय कोह पैमाओं ने माउंट एवरेस्ट सर करने का झूठा दावा किया। 2016 में उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की है, लेकिन वो एक्चुअली जो फोटोज थी वो सारी फोटोशॉप हुई थी। लगाई साहब, ये क्या है? झूठे दावे भी करना शुरू हो गए। नहीं सर किया था माउंट एवरेस्ट, तो बताने की जरूरत क्या थी? अब 6 साल की पाबंदी लगा दी है उन पर। अभी ये शायद ऐलान करते कि जनाब हम चांद पर पहुंच गए हैं, मार्स पर पहुंच गए हैं, जुपिटर पर पहुंच गए हैं, हमने एक सयारा भी दरियाफ्त कर लिया है, वहाँ भी पहुंच रहे हैं। इंडिया है भाई, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इंडिया की एक फैक्ट्री, एक नहीं कई फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ झूठ घड़ा जाता है, झूठ बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है। तो इंडिया तो एक बड़ी फैक्ट्री है ना झूठ की। वैसे तो लगाई साहब, हमने लास्ट वीक भी बात की थी, कुछ पता नहीं चल रहा है अली सतपारा के हवाले से। वो कहाँ है कुछ नहीं पता, और इतना रेस्क्यू करने की भी कोशिश की है। इस हवाले से बड़े सवालात हैं मेरे अपने जहन में भी, और ज़ाहिर है लोगों के यकीनन आप बहुत पढ़ रही हैं इन दिनों, मुझे मालूम है। आप पहाड़ों के बारे में आप मैं चाह रही हूँ मैं खुद जाकर जगहों के बारे में, और हाँ ये भी आपकी ख्वाहिश है कि आप जाएँ और अली सतपारा को रेस्क्यू करके ले आएँ। लेकिन ये ख्वाहिशें ही हैं। अल्लाह पाक करे कि वो जिस हालत में हैं वो ठीक हूँ, अल्लाह करे कि उन्हें पनाह मिल गई हो, अल्लाह करे कि वो इस तरह से हूँ कि वो ज़िंदा हमारे पास लौट आएँ। रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे जवान उनको तलाश कर रहे हैं। हमारे जो है वो अब तो C-130 भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गया है, और हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। उन्हें कुछ कल शायद उनको कोई क्लू मिले थे बिल्कुल। हाँ, जो क्लू मिले थे, अल्लाह करे कि वहाँ तक रसाई हो और वहाँ पहुँचें और वहाँ जाकर देख लें। उस मकाम से रेस्क्यू करना भी कोई इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें उस पर आस रखनी है। बिल्कुल ऐसा है। और जो कुछ भी वो करे उसको कबूल करना है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आप तो नहीं कर सकते ना। आपके पास ऐसी मशीनरी आपके पास तो नहीं है ना कि आप जाकर मेरे पास तो कुछ वहाँ जाकर पहुँचें और लैंड करके उनको साथ लेकर आ जाए, उनको बिठा कर साथ ले आए। ऐसी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन इंसान कभी ऐसा वक्त आएगा तो बहुत तेज़ी से दौड़ता भागता K2 भी सर करेगा। इंसान जो है नागा पर्वत भी, इंसान जो है माउंट एवरेस्ट भी सर करेगा। ये आएगा दौर, और इंसान अपने कमाल से बहुत सी चीज़ें करेगा। इस वक्त हम नेचर के, फितरत के, कुदरत के दस्तरस में हैं, और चीज़ें उसी की दस्तरस में होती हैं। अब अल्लाह हमारे अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करे कि हम वहाँ पहुँचें। ठीक है। अच्छा, फैज़ साहब की लगाई ताज़ा करते हैं। हमारे पास उनकी कुछ मशहूर गज़लें और कुछ उनके अशार हैं, वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। नाज़रीन, फैज़ साहब ने अपनी शायरी के ज़रिए जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की और लोगों के अंदर एक इनकलाब लाने की कोशिश की। लगाई साहब, फैज़ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उस दौर में पैदा हुई जब फैज़ साहब इस दुनिया से उठ चुके थे, और हमने फैज़ साहब को देखा है। अच्छा। हमने फैज़ साहब को मुस्कुराते हुए देखा, बात करते हुए देखा, शेर पढ़ते हुए देखा, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ शनासाई हुई। फैज़ साहब पिछली सदी के बहुत बड़े शायर थे, और उर्दू के बिलाशुबा बहुत से लोगों ने और भी दावा किया कि कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। लेकिन 20वीं सदी बहरहाल फैज़ साहब की सदी थी, और अल्लामा इकबाल की सदी थी, और दोनों सियालकोट से थे, दोनों एक जगह से थे। तो फैज़ साहब को हमने देखा, वो महबूब सिफत इंसान थे। वो इतने खूबसूरत ख्यालों के इंसान थे, इतने शानदार। उनके इनकलाब में भी मुलायमत थी। ये अजीब बात है, इनकलाब एक पत्थर पीसने वाली मशीन को कहा जाता है कि वो इस तरह ताकत से हर चीज़ को उलट पुलट करके रख देता है इनकलाब। वो इनकलाब को भी मासूमियत से ऐसी मुलायम सी प्यारी सी चीज़ समझते थे और बरतते थे। तो फैज़ साहब का इनकलाब भी जो है वो ऐसे नगमे सुनाता है जो, और उनके अंदर एहतजाज भी था, और उनके अंदर तलखी भी थी। वो जो उनकी नज़्म है इंतसाब, कितनी खूबसूरत नज़्म है, और कितना उन्होंने क्लर्कों का, पोस्टमैनों का, और उन बेहाताओं के नाम जिनके बदन बेसमर शाखों पे खिल खिल के उकता गए। अच्छा, वो कोई कमाल की शायरी करते थे, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़े शायर थे। और उन्होंने के मकाम फैज़ राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। तो
हाँ, उन बेहताओं के नाम जिनके बदन रियाकार सेजों पे सज सज के उगता गए। इतनी ज़बरदस्त लाइन है ये, और इतनी चीज़ें हैं कि वो फैज़ साहब ने तो इंसान को दरियाफ्त किया। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।